20 से 25 गोवंश सर छोटी बात नहीं होती है। एक जगह गोवंश के 100 पड़े होना बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें से एक गोवंश तो ऐसी थी जिसकी टांग कटी हुई थी, उसके बाद उसको पूरी पट्टी वगैरह की, उसके बाद वो मर गई थी, तो यहाँ पे डाली हुई 15-20 100 एक साथ बढ़िया। आप बोल तो गाय हमारी माता है, फिर आप पॉलिथीन खिलाते हो, उससे है ना वो गाय तब तक मरती है। बाई चांस कहीं पे आपको मिल गई है अगर गौ माता मृत, तो उसका अंतिम संस्कार करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमारी संस्था को संपर्क करें, हम जरूर आएंगे। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल, और हमारा को मैं जोधपुर से पाली की ओर जाने वाली नेशनल हाईवे है, उन हाईवे रे कने आपने बता सकूं कि लूनी नदी हमारे लारी साइड में इन क्षेत्र में खड़ा हूँ। और दरअसल क्यों, क्योंकि कई दिनों से वापस सुन रहा था कि जो इन क्षेत्र के अंदर डंपिंग यार्ड बना दिया जा रहा है और जिनसू गाय खाकर जो है बीमार पड़ रही है, कुछ मृत हो रही है। लेकिन हमें एक नई बात सुनवा में आई है कि कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व है, वे कट्टा में डाल के लेन आवे गोवंश, पता नहीं कटुंग ला रहे हैं, अटलान फेंक देवे। और आज अपने आगे जो है हिंदू शक्ति गो सेवा संस्था से जो है अशकरन भाटी और वानी जो पूरी टीम अठे मौजूद है, या सभा ने खबर मिली और ये अठे पहुंचे, उन्हें बाद कई कार्रवाई हुई और आपने कुछ पता पड़ पाया कि कौन लोग है ये और आप कई काम करे फिर अटे? सर अभी तक तो पता नहीं चला है कौन है, पर हमें 2 दिन पहले न्यूज मिली थी, किसी ने गौ सेवक ने हमें फोन करके बोला था कि यहाँ पे 20 से 25 गोवंश के शव पड़े हैं। तो फिर हमारी टीम यहाँ पे आई और देखा, तो हमें पहले तो ये लगा कि इतने गोवंश आए कहाँ से, फिर उसको आराम से चेक किया गया तो एक नजदीकी गौशाला भी है इसके पास में, तो हमें लग रहा है या तो वहां से आ रहे। 20 से 25 गोवंश सर छोटी बात नहीं होती है, एक जगह गोवंश के शव पड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। फिर हमने उसके देखे तो एक भी गोवंश के कान नहीं थे। अब हमें तो ये लग रहा है कान नहीं होने का कारण है क्योंकि कान में होता है टोकन, तो कान अगर टोकन निकालना है तो कान निकालने के साथ साथ टोकन निकाल देते हैं। और कई गोवंश थे जिनके पट्टी वगैरह की थी, चिकित्सा दी हुई थी, तो लग रहा है शायद गौशाला वालों ने फेंका है सर। अटे आड़े पाड़े आपने कुछ पता करिया कि कोई अटे कोई बाड़ा है कि ना, या कोई नहीं सर, यहाँ पर दूर दूर तक कोई ऐसे गाय के बाड़े नहीं है। नजदीक में 2-3 गौशाला जरूर है, बाकी और कुछ नहीं है ऐसा सर। कटे यूं तो नहीं को पानी पीवर चक्कर में नदी पास में इन चक्कर में हटावे गाया? नहीं नहीं सर, वो डाले हुए सवे उनमें दिखता है अपने को, जिसमें से एक गोवंश तो ऐसी थी जिसकी टांग कटी हुई थी, उसके बाद उसको पूरी पट्टी वगैरह की, उसके बाद वो मर गई थी, तो यहाँ पे डाली हुई। आप लोगों ने पता पड़ी उठे फिर उन बात क्या करे आप? सर हमें पता चला, हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई, काफी देर तक तो हमने इधर उधर फोन लगा के पता किया किसने डाला किसने नहीं डाला। फिर हमने जेसीबी बुला के और इसको पूरी तरह से डंपिंग करवा के और अंतिम संस्कार किया उनका सर। अधिकारियों में बात हुई आपने? कोई गौशाला में जो नगर निगम की गौशाला है और या कोई नगर निगम अधिकारी वहां कोई बात हुई? नहीं सर, नजदीक एक गौशाला है, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है हम जिन देते हैं जिन लोगों को ये डालने के लिए, उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। तो हमने उनसे बात भी की थी कि सर यहाँ पे डालना गलत है, तो उन्होंने कहा था ठीक है हम देखेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ गो भक्त और मौजूद थे जो उन वक्त भी अटे था। साहब आप भी था उन टाइम? बिल्कुल साहब, मैं भी अटे ही था। आपका शुभ नाम? महिपाल सिंह राठौड़। और मैं अटे पहले भी अटे आया था, जिन वक्त अटे नाड़ा मायने पिछली बार नाड़ा में भी मतलब एड़ा ही सव पड़िया था मायने, तो वह सब मैं बकायदा माने निकालिया, चेक करिया, माने भी यही स्थिति थी कि माने पग माते वो जो काट एंड ऑपरेशन करियो है, तो उन हिसाब हुई एटे सव पड़िया था। और पहले भी माने अटे सूचना थी, 3 बार हो चुकी है घटना, पहले भी मैं मान लोगों समझा चुके हैं बट गौशाला में जान, मैं तो बकायदा आपने आपा कोई डरने बात नहीं है, गौशाला में जान बकायदा मैंने समझा यहाँ कि साहब ऐसा आप मत फेंको। तो वह कह रही है कि अगली बार हूँ आपा ऐसा उन बटे नहीं फेंका। तो वापिस 2-3 महीने बाद वापिस ये घटना हो गई यहाँ पे, ये 15 से 20 सौ हमें मिले, तो हमने सूचना मिली तो बातचीत की हमने, और अशुभया से नरेश से इन सब से बात करके यहाँ पे डंपिंग यार्ड मतलब ये वापिस करवाया, इनको बुरवाया। तो मारो तो वही कहना है कि ऐसा 15-20 मिनट लगे एक जेसीबी बुलान, अगर आप सब ने अगर अटे तरीका हूँ अगर आप मायने डलवान मानो अंतिम संस्कार करो तो सब बढ़िया रहेला। और बाकी तो बच्चे आप जानो आगे सवाल तो बहुत उठी लोग खाली इन क्षेत्र की बात है, आपने लग रहा है कि जोधपुर और भी क्षेत्र है वटे भी ये काम हो रहा है? सब कटे खटे है, ऐसी जगह है जो मतलब लोग फेंक रही है, क्योंकि पहले भी मैं लोग विवेक बिहार में आई स्थिति थी कि अटे तो छोटा छोटा है वटे लगभग गाया और सांडिया है जो इन लोग पग बांध जोड़ा और इन तरीकों लेन आवे। और मैं कई कई जगह एडी भी है जट मैं देख हूँ कि मैंने पग बांध ट्रैक्टर ठिल्डन कर रहे माइनू लेन जावे, नगर निगम में वे नहीं जावे, मतलब बटे डंपिंग यार्ड में नहीं जावे, एड़ा भी मैं देख यहाँ। तो मारो तो वही कहना है ऐसा, अगर 15-20 मिनट लगे आप खाडो खुदा ने बुरा होला तो कोई ज्यादा मोटी बात नहीं है। कोई रेकी करे आप बट कोई कुछ पकड़ में आया, कोई एड़ा कोई है कोई इन तरह गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल में आ रही है कोई हाँ गाड़ी पे तो 1-2 बार मैंने पहले भी देखा था। तो एक भाई है
वो लेके आया था, मैंने उसको बोला भाई यहाँ पे क्यों डाल रहा है, तो वो कह रहा है कि ठीक है भैया मैं आगे जा रहा हूँ। मैं मौका पर खड़ो हूँ और कैमरा घुमा के आपने दिखाओ मेरी तरफ। अठे भी जो है एक गौ माता रा जो है कंकाल पड़ो है, तो इनसु आप साफ तौर पर देख सको कि अठे गोवंश रा कंकाल था, गोवंश मृत पाया गया था। बिल्कुल साहब। आपने किन जगह मिला? माने तो अठे ही मिलिया, हम्म पर 2-3 महीना पहले अठे री स्थिति आ थी कि अठे वो लारे नीमड़ो है वर्त तक सौ मतलब लोग गाड़ी में लान फेंकन जावता अठे, मतलब यह स्थिति ही अठे री। अबे वे अठे नालनो छोड़ दियो न, अठे 15-20 सौ एक साथे पड़िया। मेरा नाम जितेंद्र दान चारण है। मैं आप सभी भाइयों से एक ही कहना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हम हिंदू है, गाय को माता मानते हैं। हकीकत में गाय को माता कोई नहीं मानता है। जैसे मंदिर है, मंदिर में मूर्ति के आगे सब है ना सिर झुकाएंगे, मूर्ति नंदी महाराज को अपने कान में सब अपने मन की बात बताएंगे। वही नंदी महाराज अपने घर के सामने आए तो उसके ऊपर तेजाब डालते हैं कि गोबर कर देंगे, तो उनको लाठी चार्ज करते हैं। हाँ, और जैसे कि लोग गाय को है ना कचरा खिलाते हैं, तो मैं सभी लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप जहर खिला के गाय को मार सकते हो, वो आसानी से मरेगी। आप पॉलिथीन खिलाते हो, वो तरफ तरफ के मर रही है, तो गाय को तरफ तरफ के क्यों मार रहे हो? आप बोलते हो गाय हमारी माता है, फिर आप पॉलिथीन खिलाते हो, उससे है ना वो गाय तरफ तरफ के मरती है। तो आप पहले भी बात बताया था कि बैन कर दिया गया है, लेकिन उन्हें बावजूद भी चल रहा है। आप कुछ ज्ञापन देना है, कलेक्टर साहब ने इन बारे में बात नहीं करी? सर, हमारी संस्था बहुत जल्दी कलेक्टर साहब को इसके लिए ज्ञापन देगी और उचित तारीख हम मीडिया को बता देंगे, किस तारीख को ज्ञापन देंगे। हमारी टीम गठित हो रही है उसके लिए कि ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को। जब जुलाई 2022 को आपको भी पता है और पूरे लगभग भारत को पता है कि पॉलीथीन बैन हो गया था, उसके बाद भी स्थिति ये हो गई है कि पॉलीथीन हद से ज्यादा हो गया सर। और इसके लिए छोटे लेवल पे काम नहीं होगा, जब तक फैक्ट्री बंद नहीं होगी ना तब तक ये पॉलीथीन बंद नहीं होगी। आप 2-3 दुकान जाओगे, बंद करवाओगे, फिर वो ऑपरेशन बंद हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ फैक्ट्री बंद हो। और ये जो अभी हमें यहाँ पे शव मिले थे उसमें से एक शव ऐसा था, उसके अंदर आप देख सकते हो कि पूरी पॉलीथीन थी, यानी आप समझ सकते हो पूरा पॉलीथीन ही था उसमें। उसके खाने की मृत्यु चलो कैसे भी हुई, पर उसके बाद वो जो शव निकला ना उसमें सिर्फ पॉलीथीन थी। तो सर पॉलीथीन खाने से तो बहुत बुरी स्थिति है गौ माता की। मैं तो ये कहूंगा, देखो अगर अपने घर में भी पॉलीथीन है तो उसको किसी बोतल में डाले, खाने पीने की पॉलीथीन बोतल डाल के और पैक कर दे तो निगम वाले उसको ले जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलो अब बात तो होगी अटेरी। अब मैं एक जागरूकता के हिसाब से एक जानकारी आपसे लेना चाहूँ ताकि और भी लोग देखें, वे भी समझ सके। अगर सपोज करो कि हमारे क्षेत्र के अंदर कठम में कोई गौ माता है, गोवंश मृत पाया जावे, तो मैंने की कर विने कई करूं, कई प्रोसेस रिया करूं, कटूं कट ले जाऊं इन्हें? सर सबसे पहले तो आप निगम को फोन करो, तो निगम अपना ट्रैक्टर भेजेगा और जो इसके लिए डंपिंग यार्ड बनाएगा वहाँ पे ले जाएगा। अगर निगम नहीं आता है तो आप किसी कंडीशन हमारी संस्था को फोन कर सकते हैं, या फिर आप 10 या 20 मिनट का टाइम लगता है, एक जेसीबी बुलाए, उसका गड्ढा खोदे, उसमें नमक डाल के और जो भी विधिवत अंतिम संस्कार होता है वो गौमाता कर दे तो ज्यादा सही रहेगा सर। सिर्फ एक नमक? हाँ, और भी कुछ? नमक और गौमाता के बाद उसके ऊपर जो भी चुन्नर वगैरह होती है, पुष्प वगैरह जो भी आप जो विधिवत कर सकते हो वो कर सकते हो सर। अच्छा, अगर आज चीज आप करवावा, हाँ जी, जो आप देखा कि अगर आप अड़ोस पड़ोस में किन्हीं डेथ होया करे तो आप शमशान तक जाया करा, क्या करे कि कंदो देवनो किने भी पुण्य रो काम है। तो अगर गौ माता रे वास्ते अगर कोई इन तरह करे तो इन बारे में कुछ लिखो हुआ है शास्त्र में, कोई ऐडी कोई बातें हैं कोई? जैसा आपको पता है कि अभी हमारे पूज्य परमानंद जी महाराज ने भी बोला था कि मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि अगर आदमी अपनी खुद की माँ को भी कंधा देता है तो घर पे जाके उसको नहाने की जरूरत होती है, पर अगर गौ माता को आपने कंधा दिया या उनका अंतिम संस्कार किया तो आपको नहाने की जरूरत नहीं होती। तो आप समझ सकते हो कितनी पवित्र चीज है गौ माता, जबकि हमारे 33 कोटि देवी देवता उसमें वास करते हैं। तो मैं तो हर हिंदू को ये कहूंगा कि आप पूजा कर रहे हो अच्छी बात है, पर इस जो जीवित माता है हमारे सामने उसकी पूजा करो, उसका आदर करो और उसको पॉलिथीन मत खाने दो। और अगर बाई चांस कहीं पे आपको मिल गई है गौ माता मृत तो उसका अंतिम संस्कार करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमारी संस्था को संपर्क करें, हम जरूर आएंगे। इन जगह पर आपने दिखा सकूं अठे एक तरह से समाधि स्थल मान लो आप। इन नीचे कम से कम 15 से 20 गोवंश है इन अंदर। इन्हें इन फुटेज आपने दिखा रही हूँ साइड में, आप देखो साफ तौर पर दिख सके कि ये लोग अंदर जा रहे हैं। बट खुदाई करवाई है, क्रेन के थ्रू अंदर शव ने रखवाया है। उन बाद जो बता रहा था कि नमक वगैरह और जो चुनरी उड़ाकर प्रणाम करके ये वापिस आया और विधिवत तरीके से ठहराया है। तो फिलहाल आप लोगों कहना चाहूँ कि देखो जो भी बात है, अगर आपने भी क्षेत्र में या कहते आप गोवंश पाओ हो तो आप नगर निगम में संपर्क करो, और नहीं कर सको तो कुछ ऐसी गौशाला संस्थाएं हैं जो इन चीज ने करया करे, आगे बढ़ चढ़ कर आया करे, तो आप उनसे संपर्क करके जो है इन चीज ने करवा सको। बाकी पॉलिथीन तो बहुत पहले बैन हो चुकी थी, लेकिन हाल भी न चलन है। तो जो अधिकारी है वहां पर एक निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करो और ऐसा लोगों ने जो है बैन कर दो। आपने कई लोगों ने कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास बना रख जो। मैं हूँ आप आगे आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।